ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां मुहर्रम पर ताजिए काली सिंध नदी में पहुंचकर करबला किए गए मातमी धुनों और कव्वालियों के साथ मुस्लिम समुदाय ने इमाम हुसैन की शहादत की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ बात होगी जोधपुर की, जहां स्वर्गीय अमित सियाग की प्रथम पुण्यतिथि पर जोधपुर में श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बकानी में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की स्मृति में मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले गए। बिलाल मस्जिद से शुरू हुए ताजिए में मशहूर कव्वाल सलीम अल्ताफ एंड पार्टी ने इमाम हुसैन की याद में भावपूर्ण कव्वालियां प्रस्तुत की, जिसने मुस्लिम समुदाय का मन मोह लिया। कस्बे में मुहर्रम में शामिल लोगों के लिए प्रमुख स्थानों पर शीतल पेय और जलपान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। बारिश के बीच भी युवाओं ने जोश के साथ या अली या हुसैन के नारे लगाए। इस आयोजन का उद्देश्य अमन, शांति, प्रेम और भाईचारे को बनाए रखना बताया गया। थानाधिकारी महेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में सतर्क रही। शाम को सभी ताजिए काली सिंध नदी के करबला स्थल पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी में करबला किया गया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के स्वर्गीय निरीक्षक अमित सिहाग की प्रथम पुण्यतिथि पर सरदारपुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में श्रद्धांजलि सभा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जोधपुर के सरकारी व प्राइवेट ब्लड बैंकों की टीमें मौजूद रहीं और सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगभग 725 यूनिट रक्तदान हुआ। श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, सेवानिवृत्त डीआईजी सवाई सिंह गोदारा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक नेता, समाज सेवी, पत्रकार और छात्र नेता उपस्थित रहे। स्वर्गीय अमित सिहाग की धर्मपत्नी, बेटी, बेटा, परिवार और रिश्तेदार भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य उनके योगदान को याद करना और सेवा भावना को बढ़ावा देना था। श्रद्धा सुमन व श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु राजस्थान सरकार में मंत्री के विश्नोई, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, सेवानिवृत्त डीआईजी सवाई सिंह गोदारा, फलौदी व शेरगढ़ सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बलदेव सिंह मानव, बंशीलाल पांडर एसीपी रविंद्र बोथरा, कमल सिंह रिटायर्ड आरपीएस, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया, जोधपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह, उचियार रान परिवारजन व रिश्तेदार उपस्थित रहे। राजस्थान पुलिस के जाबाज अधिकारी स्वर्गीय श्री अमित जी सियाग की प्रथम पुण्यतिथि दिनांक 20/8/2025 यानी कि आज महावीर कॉम्प्लेक्स सरदारपुरा के अंदर आज रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है, जिसमें युवा साथी बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक कम से कम 600-700 यूनिट से रक्तदान बांट चला गया है और हम ये चाहते हैं कि अगली बार भी इससे भी ज़्यादा युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें। और अभी ये रक्तदान शिविर 5 बजे तक चलेगा और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जब देखते हैं कि रक्तदान के लिए लोग परेशान होते हैं, इसलिए हम ये पीड़ा उठाया है और रक्तदान के तो हम ये चाहते हैं कि सभी भाई रक्तदान करें, सभी युवा साथी रक्तदान करें, ताकि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे किसी को परेशान ना होना पड़े और हम उन्हें रक्तदान। और एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जोधपुर ही एक ऐसा जिला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रक्तदान होता है और जोधपुर जिला आज के युवा साथी बढ़ चढ़ के जोधपुर जिले के अंदर रक्तदान के प्रति भाग लेते हैं और मानवता का एक संदेश देते हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज यहाँ युवा साथी पधारे हैं, सबका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है? अभी तक आज के कैंप के अंदर 600-700 यूनिट का तकरीबन रक्तदान हो चुका है। और क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य यही है कि सभी युवा साथियों को जोड़ना है, उनको रक्तदान के लिए प्रेरित करना है और उनको जब रक्त की जरूरत पड़े तो हमारे जैसे बंदे तैयार रहेंगे और हमें कभी भी आप याद कर सकते हैं और हम उनको अवेलेबल कराएंगे। मतलब एक रक्त की अहमियत को हम बताएंगे कि रक्त की कितनी जरूरत होती है। रक्त कोई पैसों से नहीं मिलता, रक्त को देने से, दान करने से रक्तदान होता है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। एनसीबी जोधपुर ने एक बड़ी कार्यवाही में 4.166 किलोग्राम अफीम बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई गई। गुप्त सूचना पर कांकेलाव रोड जंभेश्वर फाटा पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से अफीम मिली। पूछताछ के बाद उनके संपर्क में आए मुख्य रिसीवर को सालवा कला गांव से 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्यवाही में सप्लायर से लेकर मुख्य रिसीवर तक सभी आरोपी पकड़ में आए हैं।
सभी मीडिया मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि एनसीबी जोधपुर की टीम ने 4 किलो 166 किलोग्राम अफीम, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20.5 से लेकर 21 लाख रुपए तक की है, उसको एनसीबी की टीएसयू टीम और सारी मिलजुल करके कोऑर्डिनेशन के साथ काकेला रोड जम्बेश्वर फाटा जोधपुर में 2 बाइक सवार को रोका, जो कि आगे मतलब बिना नंबरों की गाड़ी लेकर के चित्तौड़ से आ रहे थे। उनको रोक करके डिटेन करके ऑफिस लाया। एनसीबी ऑफिस में जब उनकी जांच पड़ताल की, पूछ परख की, तो लगभग 4 किलो और 166 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही इनको पूछा कि भाई आप किसके लिए लेके आए, कहाँ से लेके आए, तो जो इनका मुख्य रिसीवर था वो सालवा कला का ही बंदा था, जो ऑलरेडी पहले एक एनडीपीएस केस के अंदर सजा काट चुका है। उसको 4 घंटा के भीतर ही हमने अरेस्ट कर दिया, डिटेन कर दिया। और फिर उनको पूछा कि भाई आप लाए कहाँ से, तो जो सांवलिया सेठ के पास में कोई ढाबा था, वहाँ से एक बंदा इन सबको सप्लाई करता है मारवाड़ के अंदर। तो हमने रात में ही टीम भेज करके अर्ली मॉर्निंग उसको भी वहाँ से डिटेन कर दिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन ने पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए और उनके योगदान को याद किया। जिलाध्यक्ष उत्तर सलीम खान ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 21वीं सदी में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिया। दक्षिण अध्यक्ष नरेश जोशी ने पंचायती राज और महिला आरक्षण जैसे उनके सुधारों को सराहा। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने उन्हें कंप्यूटर युग का जनक बताया, जबकि महापौर कुंती परिहार ने 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देने पर गौरवान्वित किया। इस अवसर पर कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। आधुनिक भारत के निर्माता परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी की जयंती पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और एक संचार क्रांति के माध्यम से उन्होंने एक जागरूकता पैदा की पूरे हिंदुस्तान में, और उनके कार्यकाल के दौरान जो उनकी नीतियाँ थी और जो उनकी कार्यशैली थी, उसको आज हम सब उसकी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और हम सब ये प्रण लेते हैं कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने इस देश को एक और अखंड रखने के लिए कार्य किया, वैसे ही आगे हम भी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी आज जयंती पर कांग्रेस जन और तमाम देश कृतज्ञता के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राजीव गांधी आधुनिक भारत के दूसरे अध्याय के जनक रहे। उन्होंने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए जिससे भारत देश 21वीं सदी में अग्रणी राष्ट्रों में खड़े होने का एक सपना देख सका। उन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत की, साथ ही साथ 18 वर्ष के युवाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया, वो सबसे क्रांतिकारी फैसला था, जिससे इस देश के भविष्य का निर्माण आज हम लोग देख रहे हैं। एक बार फिर मैं और पूरा कांग्रेस परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राजीव गांधी जी को याद करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजीव जी आज़ाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने संचार क्रांति में और साथ साथ जो पंचायती राज संगठन है उसको मजबूत करने के लिए जो उन्होंने वापस काम किया, उसके लिए जनता आज भी उनको याद करती है। वर्तमान में उस पंचायती राज को जो संगठन द्वारा जारी रखने का काम है, भाजपा सरकार द्वारा जो उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, आज उनकी जयंती पे सभी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने संकल्प लिया कि पंचायती राज का जो सिस्टम नेहरू जी ने चालू किया, उसके बाद राजीव जी ने उनका पुनर्गठन करके जो काम किया उसको जिंदा रखने के लिए हम संघर्ष करेंगे। ऐसा आज सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रण लिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के उम्मेद राज के स्टेडियम के पास हुई दिन दहाड़े फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 कारतूस और 2 बाइक जब्त की है। आरोपियों मोहित सांखला उर्फ बाबू, आकाश उर्फ एनसीआर और दुष्यंत को
मौके पर मौका मुआयना करवाने के बाद रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को हथकड़ी लगाकर थाने से पैदल घटनास्थल तक लाया गया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने उदय मंदिर थाने के 2 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया और थानाधिकारी को नोटिस जारी किया था। आरोपियों ने फायरिंग कर अजमेर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की लगातार कार्यवाही से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी हम इनके खिलाफ अधिक से अधिक एविडेंस और मजबूत करने के लिए, ताकि कोर्ट में इनकी जमानत नहीं हो और ये अधिक से अधिक समय जेल में बिताएं, और दूसरों को भी मैसेज देने के लिए हम इनको पैदल लेके आए हैं या मौका तस्दीक करवाने के लिए। और आने वाले समय में दूसरे भी जो इनके साथी हैं या इस तरह के अपराध करने वाले हैं, उन लोगों को मैसेज देने के लिए कि यह इस तरह की घटना कतई पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको बंद किया है उस प्रकरण में, और अभी हम उस प्रकरण के अधिक से अधिक साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। इसी को लेके आज मौका तस्दीक करवाई जा रही है इनसे, और कमिश्नर साहब की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है कि फायर आर्म्स वाले मुलजिमों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों में क्या मैसेज? लोगों में यही मैसेज है कि जो अमन शांति से रहेंगे तो ही अच्छा है, नहीं तो इस तरह हथकड़ियों और सलाखों में रहेंगे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।